अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है लोकल मैक्सिमम मिनिमम सैडल पॉइंट। तो इसमें जो हमें एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल नंबर 1, फाइंड लोकल मैक्सिमम मिनिमम एंड सैडल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। तो जो हमें फंक्शन गिवन है इसको हम एक दफ़ा यहाँ लिख लेते हैं। एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x4 प्लस y4 माइनस 4xy प्लस 1। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी। उसकी वजह ये कि ये जो फंक्शन मैंने चूज़ किया इसमें बहुत कुछ सीखने का है, इस वजह से तो ये लेंदी होगी वीडियो, तो इसलिए आप साथ रहिएगा। अच्छा, तो क्योंकि हमें इसमें लोकल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर हम उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ सकें। तो डेरिवेटिव जब आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास आएगा 4x⁻³ माइनस का 4y। सही, इसी तरह से आप विद रिस्पेक्ट टू वाई से भी आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो आपके पास आएगा 4y³ माइनस 4x। क्योंकि हमने कहा था कि आप इसको इक्वल टू 0 सेट करेंगे ताकि आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। तो जब आप इक्वल टू 0 आप सेट करेंगे तो आपके पास आएगा 4x³ माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, x³ माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और साथ ही साथ इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दें। सिमिलर वे में आप f पुट कर दीजिए, f ऑफ y को भी इक्वल टू 0। तो जब आप 0 इक्वल टू पुट कर देंगे तो आपके पास आएगा 4y³ माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इसमें से भी आप 4 कॉमन लीजिए तो यह रहेगा y³ माइनस का x इज इक्वल टू 0। इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 जिसमें लीनियर है ना, देखें लीनियर है ये y, तो y की वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए। तो y यानी कि y को सब्जेक्ट बनाते दूसरे लफ्जों में, y इज इक्वल टू x⁻³ इसको आप कह दें ये है a। ठीक है, और इसको आप पुट कर दें, इसको आप पुट कर दें पुटिंग इन 2, उसको आप 2 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो जब आप 2 में इसको पुट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी x⁻³ और उसके ऊपर भी पावर 3 है। देखिए आप यहाँ देखें y की वैल्यू कितनी है, x³ तो x³ उसकी पावर 3 तो 9 हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रहेगा x⁻⁹ x⁻⁹ माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और ये फैक्टराइजेशन से होगा ज़ाहिर है। इसमें अगर आप कॉमन लें, फैक्टर अगर कैलकुलेट करें इसमें से x कॉमन ले लें, तो आपके पास बचेगा x⁸ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब जो है क्योंकि दो फैक्टर हैं इसके, और भी फैक्टर इसके बन सकते हैं। यहाँ पे आप देखें x⁸ है, तो ये a² माइनस b² में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ माइनस b है ना, डिफरेंस ऑफ 2² में कन्वर्ट हो सकता है। देखें कैसे, x, और यहाँ पे आपके पास है 4 कर लें इसको, और इसके ऊपर पावर 2 कर लें, क्योंकि हमें स्क्वायर बनाने हैं, इस वजह से मैंने पावर 2 उसकी ब्रेक की है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ से देखिए कि a जो है वो आपका x⁴ है, और b जो है वो 1 है, तो इसलिए एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे हम, और एक दफ़ा इसी को माइनस में लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। अगर आप फर्दर देखें तो x² यानी सॉरी x⁴ जो है ये फर्दर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी फैक्टराइज हो जाएगा फर्दर। ये दोबारा डिफरेंस ऑफ 2² बन रहा है, तो x4 प्लस 1, इसको आप कर दें x² माइनस 1² इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आएगा x4 प्लस 1। अब ये a² यानी कि x⁻² है ना, स्क्वायर है यानी कि, तो इसलिए x² प्लस 1 एक दफ़ा प्लस में यानी कि, और एक दफ़ा इसको माइनस में आप लिख दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा। फर्दर अगर आप देखें तो यही चीज़ आप देखें, x² माइनस 1 है, तो ये दोबारा a² b² का फॉर्मूला, तो एक दफ़ा फिर इसको अप्लाई कर देते हैं। x4 प्लस 1 और x² प्लस 1, वापस से देखें x एक दफ़ा प्लस में लिख दें इसको, और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंस ऑफ 2² कहलाता है। जैसे कि आप लिखते हैं कि a² माइनस b², तो आप किस में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, a प्लस बी और a माइनस बी में। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ अप्लाई किया।
अच्छा, अब आप आगे देखिए कि ये क्योंकि सारे फैक्टर हैं, सब फैक्टर हैं, तो इन सबको हम जीरो के इक्वेट करके इनसे फर्दर हम एक्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। जब एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी तो हम वापस वो इक्वेशन ए जो हमने ऊपर बनाई थी उसमें हम पुट करके वाई की वैल्यू बना लेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास पॉइंट आएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। फिर इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से स्टेपिंग है। तो अब आप देखें फैक्टराइज फैक्टर है, तो वैल्यूज कैलकुलेट करें, देखें एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसी तरह से ये एक फैक्टर है, एक्स फोर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सिमिलर वे में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक फैक्टर है। फिर आपके पास है एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। फिर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो तो क्लियर आपके पास वैल्यू एक्स की आ गई है। अच्छा, ये जो फैक्टर है, जैसे ये एक्स फोर प्लस वन है और एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो ये अगर हम रफ वर्क में देखें तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये इससे जो हमारे पास जो आंसर्स आएंगे वो एक्स की वैल्यूज आएंगी, कॉम्प्लेक्स आएंगी हमारे पास। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हमारे पास आएंगी। तो हम ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे जिससे हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो हम नेचुरल वैल्यूज के ऊपर बात करते हैं। तो इस वजह से हम लोग जो है ये दो फैक्टर नहीं लेंगे क्योंकि इनमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, नेग्लेक्टेड। तो हम इनको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इनको हमने कर दिया नेग्लेक्ट। उसका रीजन वही है जो मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास फर्दर जो बचा है वो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन बचा हुआ है। तो एक तो वैल्यू हमारे पास आ गई थी एक्स इज इक्वल टू जीरो। दूसरी वैल्यू इससे हमारे इस फैक्टर से आएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। और हमारे पास यहाँ से आएगी एक्स इज इक्वल्स टू प्लस का वन। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब हम इसको पुट कर देंगे वन बाय वन इक्वेशन ए के अंदर। ठीक है, तो हम लिखेंगे वैन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब जब x इक्वल टू जीरो करेंगे तो इक्वेशन ए हमारे पास क्या थी, इक्वेशन ए बिकम्स, तो इक्वेशन ए हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब थी। ठीक है, तो उसमें हम पुट कर देंगे। तो ये रहेगा y इज इक्वल टू, क्योंकि x जीरो है तो जीरो पे पावर कितनी भी लें जीरो, तो y इज इक्वल टू भी जीरो आ जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट आपके पास आया जीरो कॉमा जीरो, ये क्रिटिकल पॉइंट आया। ठीक है, दूसरा पॉइंट जिसमें x इज इक्वल टू माइनस वन है, तो इक्वेशन ए में ही हम इसको रखेंगे। तो इक्वेशन ए से क्योंकि माइनस वन है तो आप यहाँ से क्लियर देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू पावर थ्री है, तो माइनस वन टू द पावर थ्री हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर थ्री। क्योंकि पावर ऑड है इसलिए y इज इक्वल टू माइनस वन ही आएगा। तो आपके पास कोऑर्डिनेट यानी कि क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा माइनस वन कॉमा माइनस वन। दूसरा जो है तीसरी जो वैल्यू है वो है एक्स इज इक्वल टू प्लस वन। तो इक्वेशन ए जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू वन टू द पावर थ्री। तो ये भी y इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास तीसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा वन कॉमा वन। अब हमें क्या करना है, इनको क्लासीफाई करना है। ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास जो ऊपर आए थे इनको अब हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासीफाई करने के लिए, क्लासीफाई करने से मेरा क्या मतलब है, देखिए हमारे पास आएंगे तीन पॉइंट आए, जीरो कॉमा जीरो, कॉमा माइनस वन, कॉमा माइनस वन, एंड वन कॉमा वन। ठीक है, क्लासीफाई करने से मतलब ये है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आए हैं अब हमें ये बताना होगा कि कौन सा जो है मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है और कौन सा सैडल है। ठीक है, तो ये हमें चेक करना होगा। तो इसके लिए जो चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं हैसियन, यानी किसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, कौन सा मेथड है जिससे हम ये कहेंगे, तो वो है हैसियन। हम हैसियन कैलकुलेट करेंगे। हैसियन क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है किसका, ये देखिए मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ, ये पार्शियल डेरिवेटिव है यानी सेकंड ऑर्डर है दोनों, और ये मेन डायगोनल के अंदर लिखे हुए जिसे हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। और बाकी जो मिक्स ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वो यहाँ लिखे हुए दूसरे उसके अंदर डायगोनल के अंदर। ठीक है, इस तरह से अब जब आप इसको इस मैट्रिक्स यानी इस डिटरमिनेंट को जब आप जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा एफ एक्स एक्स डॉट एफ वाई वाई, डॉट से मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, फिर यहाँ पे जब आप डायगोनल चेंज करते हैं तो आपके पास क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ माइनस आ जाएगा एफ एक्स वाई, क्योंकि दोनों सेम है इस वजह से इनके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इसी हैसियन को आप एक और नाम भी कहते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो आप इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको डिस्क्रिमिनेंट भी कह सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिमिनेंट कह देता हूँ और उसको डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो डी हमारे पास होगा
उसकी वैल्यू फिर क्या होगी, तो वो ये बन जाएगा, देखें एफ एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा, इन वन वन बाय वन इन पॉइंट को पुट करना होगा इनके अंदर, यानी डबल डेरिवेटिव हम लेंगे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डबल डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इस तरह से मिक्स भी हम डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यानी एक्स और वाई। तो उसको उसमें फिर हम पॉइंट पुट करेंगे, जिस पॉइंट को भी हम देखने जाएंगे वो हम पुट करेंगे। ठीक है, तो हम और फिर हम उसकी बेस पे बताएंगे कि ये मैक्सिमा है, मिनिमा है, या क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, अगर मैं आपको पहले एक्सप्लेन करके बताऊं तो ये मैं इस तरह से कह रहा हूं, देखिए इस डी की वैल्यू, ये जो डी आएगा जो भी कैलकुलेट होगा वो जीरो हो सकती है, या फिर डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, या फिर डी जो है वो लेसर देन जीरो हो सकता है। देखिए अगर डी जीरो हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेस्ट हमारा है वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, टेस्ट फेल हो जाएगा, हमें कोई और मेथड फाइंड करने पड़ेंगे जिससे हम यानी सेकंड ऑर्डर इस जो डिस्क्रिमिनेंट ऐसे नहीं कर सकेंगे, बल्कि कोई हमें और मेथड की जरूरत पड़ेगी। अगर ये पॉजिटिव आता है यानी ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव अगर आता है, तो फिर इसमें दो बातें हो सकती हैं, ये मिनिमा भी हो सकता है और मैक्सिमा भी हो सकता है, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि मैक्सिमा कब होगा और मिनिमा कब होगा। देखिए जब भी कभी आपके पास अगर एक्स एक्स को आप देखेंगे, यानी अगर आपके पास ग्रेटर देन जीरो आता है तो दो कंडीशन हो सकती है, मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है। तो फिर हम कैसे पता चल करेंगे कि कब मैक्सिमा है और कब मिनिमा है। तो इसके लिए हम देखेंगे एक्स का जो डबल डेरिवेटिव हमने लिया है पार्शियल डेरिवेटिव, उस पॉइंट के ऊपर जिसको जिसको हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर ये हो ग्रेटर देन जीरो तो फिर आप कहेंगे कि ये एक मिनिमा है, यानी जो पॉइंट हमने फाइंड किया वो मिनिमम है। अगर एफ एक्स एक्स लेसर देन जीरो हो तो फिर आप ये कहेंगे कि वो जो पॉइंट जिसको हम चेक करने के लिए जा रहे हैं, क्लासिफाई करने जा रहे हैं, तो हम उससे कहेंगे कि ये मैक्सिमा है। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है आपको। अच्छा, अब अगर वो लेस देन जीरो हो जाता है, अगर डी जो है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि ये एक सैडल पॉइंट है। ठीक है, हम कहेंगे कि ये एक सैडल पॉइंट है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि वो जो फंक्शन जो हमने ऊपर लिया था उसका एक दफ़ा हमने एक्स से डेरिवेटिव लिया था। ठीक है, तो हम इसी का एक दफ़ा फिर एक्स से डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो हम देख सकते हैं, ऊपर हमने वैल्यू ली थी, उसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, ये वैल्यू आई थी हमारे पास ये। ठीक है, अब ये है 4x³ माइनस वाई, 4x³ माइनस वाई, तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं 4x³ माइनस वाई। ठीक है, तो अब इसका एक दफा फिर डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स एक्स एट एक्स वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12x²। ठीक है, अभी ये x और y पे मैंने बताया हुआ है। ठीक है, सिमिलर वे में हम क्या करें, f का विद रिस्पेक्ट टू y हमने एक डेरिवेटिव ऊपर पहले लिया था, और उसी का ही हम क्या करते हैं एक दफा विद रिस्पेक्ट टू y एक दफा फिर डेरिवेटिव लेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कि y का हमारा डेरिवेटिव क्या था, जो विद रिस्पेक्ट टू y हमने पहले डेरिवेटिव लिया था। देखें विद रिस्पेक्ट टू y जो हमने पहले डेरिवेटिव लिया था वो ये वैल्यू थी। ठीक है, ये पूरी वैल्यू थी, तो ये है 4y³ माइनस 4x, 4y³ माइनस 4x, तो 4y³ माइनस 4x। ठीक है, अब इसी का एक दफा फिर y से डेरिवेटिव लें, जब इसका y से एक दफा फिर डेरिवेटिव लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12y²। ठीक है, अच्छा, अब हम मिक्स ऑर्डर भी डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि x का हम ऑलरेडी ले चुके हैं और हमें एक दफा y से भी डेरिवेटिव ले रहे हैं। देखिए इस चीज को देखते जाइए, देखिए हमने एफ एक्स एक्स फाइंड कर लिया है, एफ वाई वाई भी फाइंड कर लिया, अब आप एफ एक्स वाई फाइंड करेंगे। तो जब आप एफ एक्स का वाई से एक दफा फिर डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, देखिए यानी कि आप वाई से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो वाई से जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये सब तो हो जाएगा जीरो। अच्छा, यहाँ पे मैंने 4 लिखा नहीं है, यहाँ पे 4 भी था, पहले लिखने में गलती की है मैंने। ठीक है, तो मैंने दोबारा लिख दिया 4। तो आपके पास जब
जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे एक दफा फिर y से, तो ये जो x की टर्म है 0 हो जाएगी, जाहिर है आपके पास क्या बचेगा, -4। तो अब आपके पास एक्स वाई भी आ गया है, एक्स एक्स भी आ गया है, और एफ वाई वाई भी आपने फाइंड कर दिया है। सही है, एफ वाई वाई भी आपने फाइंड कर लिया। अब आपको वो जो पॉइंट जो हमारे पास आए थे 1 बाय 1 उसको क्लासिफाई करेंगे इसी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लिखते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल, नहीं एक्स वाई, हमारे पास पॉइंट था वो, x1 y1 भी कर सकते हैं आप, x1 y1 क्या था हमारे पास, 0 0। ये हमारा पहला पॉइंट था। तो अब हमें एक्स एक्स की वैल्यू इसी पॉइंट के ऊपर चेक करनी है, क्योंकि इसी पॉइंट को हम चेक करने के लिए जा रहे हैं। तो एफ एक्स एक्स एट 0 0 इज इक्वल टू 12। जब आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये आपके पास आएगा 0। ठीक है, तो एक्स एक्स तो 0 आ चुका है। अब एफ वाई वाई देखते हैं एट द पॉइंट 0 0, क्योंकि हम 0 0 को चेक करने जा रहे हैं, क्लासीफाई करने जा रहे हैं। तो वो भी हमारे पास है 12, और y की वैल्यू भी 0 है, तो इस तरह से ये भी हमारे पास 0 आएगा। अब हम देखते हैं कि एफ एक्स वाई एट द पॉइंट 0 0 क्या वैल्यू आती है। तो आपने देखा था कि कांस्टेंट हो गया था, तो इसकी वैल्यू 0 0 पर भी सेम रहेगी, 4। अब जो हम लोगों ने जो रूल अप्लाई किया था जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, वो हम इसमें इसमें पुट करेंगे, यानी कि ये वैल्यूज हम उसमें पुट करेंगे। तो डी इज इक्वल्स टू, वो रूल ये लिखा हुआ है, एफ एक्स एक्स वाई वाई एक्स वाई। तो एक्स एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 0। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो वाई वाई की वैल्यू है वो भी 0 है, माइनस एफ एक्स वाई की वैल्यू वो है -4। तो ये है -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो ये हमारे पास आएगा -16, यानी ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट होकर क्या बचेगी, -16। और जो -16 है यानी वो लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि डी की वैल्यू 0 0 के ऊपर लेसर देन 0 आई है। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा वाला, यानी 0 0 जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो है सैडल पॉइंट। ये सैडल पॉइंट है हमारा, तो हमने इसको क्लासिफाई कर लिया है। ये जो 0 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था, ये एक सैडल पॉइंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो हमारा है -1 -1। तो हम यहाँ लिखते हैं वैन -1 -1। आप इसको x2 y2 भी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी हमारा दूसरा पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो इसको हमें चेक करना है। तो वापस से वो जो हमारे डबल डेरिवेटिव थे, जैसे एक्स 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 था, सॉरी सॉरी एफ एक्स एक्स था हमारे पास, वो -1 पे क्या था, यानी पहले तो हमारे पास एट एक्स वाई पे ऊपर, यानी एनी एक्स वाई के ऊपर वो था 12x²। इसी तरह से जब आप ये वाला पॉइंट पुट करेंगे इस एक्स एक्स के अंदर, यानी -1 पुट करेंगे, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 12 -1 का होल स्क्वायर, तो आपके पास बचेगा 12। ठीक है, अच्छा अब आप एफ वाई वाई, जो एफ वाई वाई था एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू कितना था वो हमारे पास, 12y²। तो जब आप पॉइंट पुट करेंगे इसके अंदर वाई वाई, यानी -1 के ऊपर वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 12 -1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 12। इस तरह से आपको पता है एफ एक्स वाई, जब आप पॉइंट -1 पे रखेंगे तो आपको पता है वो तो कांस्टेंट हो गया था -4, तो वो -4 ही रहेगा। सही है, अच्छा अब ये सारे पॉइंट हम पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट में। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी थी डी इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी में जब हम पुट करें एफ एक्स एक्स की वैल्यू, जब हम -1 को चेक कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारे पास एक्स एक्स की वैल्यू आई है 12। ये मल्टीप्लाई की साइन है, ठीक है, मल्टीप्लाई। इसी तरह से एफ वाई वाई भी हमारे पास कितना आया है, 12 आया है। देखिए आप यहाँ से ये 12 आया है। फिर माइनस एफ एक्स वाई, जो एफ एक्स वाई है वो -4 है, तो ये देखें आप -4 का होल स्क्वायर। अच्छा अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 144, और यहाँ से आएगा माइनस, और वो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो 144 एक बड़ी वैल्यू है, उसमें से आप 16 माइनस करें तो जब भी आपके पास आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव से मतलब ग्रेटर देन 0। तो
डी जो है वो हमारा कैसा है, ग्रेटर देन 0 आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि -1 या तो मैक्सिमम होगा, ठीक है, या तो फिर वो मिनिमम होगा। तो अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि एफ एक्स एक्स क्या है। अगर एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फिर तो -1 क्या बनेगा, मिनिमम पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो लेसर देन 0 हुआ तो फिर मैक्सिमम बन जाएगा। क्लियर? तो अब चेक कर लेते हैं एफ एक्स एक्स क्या है हमारे पास। देखिए अगर आप यहां से देखें एफ एक्स एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है वो आई है 12। ये देखिए वैल्यू 12 आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो जो -1 है जो पॉइंट हमारे पास है क्रिटिकल पॉइंट वो क्या है, मिनिमा है। तो -1 मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, ये मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट पॉइंट बचा है जिसको हमें चेक करना है, और वो है 1,1। इसको हमें चेक करना है, ठीक है। तो सेम स्कीम है पूरी, एफ एक्स एक्स एट वाई एक्स वाई इज इक्वल टू 12x²। जब आप इसमें पुट करेंगे 1 पर तो आपको आंसर मिलेगा 12। इस तरह से एफ वाई वाई एट एक्स वाई आपके पास वैल्यू थी 12y²। तो एफ वाई वाई एट द पॉइंट जिसको आप चेक करने जा रहे हैं 1,1, उस पर भी आपको क्या मिलेगा, 12, ठीक है, 12 मिलेगा आपको। अच्छा अब आपके पास मिक्स जो ऑर्डर आपके पास डेरिवेटिव है वो है एक्स वाई, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, ये बार बार जो है पेन स्किप यहाँ से जो मिक्स कर रहा है इसको। तो ये एफ एक्स वाई जो है 1 के ऊपर वो -4 ही रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब इससे जब डिस्क्रिमिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपको सिमिलर वैल्यूज ही मिल रही हैं। देखिए 12 आपको वहां भी मिले था जब आपने -1 को चेक किया था, वाई भी आपको वहीं ऐसे मिले था और ये भी यही सेम मिला था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस और -4 का होल स्क्वायर, तो सेम डिस्क्रिमिनेंट आपको वापस मिलेगा जो कि क्या था, ग्रेटर देन 0। अब आपको देखना पड़ेगा कि एफ एक्स एक्स की वैल्यू कैसी थी, ग्रेटर देन 0 है या नहीं। तो आपको पता चले, आपने देखा था कि 1 के ऊपर ये 12 ही आ रहा था, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1,1 इज मिनिमम, ठीक है। तो ये भी हमारा मिनिमम हुआ। तो हमने जो क्लासिफिकेशन की है उसमें हमें पता चला कि 0,0 सैडल पॉइंट है, जबकि -1 और 1,1 दोनों मिनिमम पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, यानी कि आंसर है इसका, ठीक है। तो अभी हम अपने जो लोकल जो मैक्सिमम मिनिमा है इसको हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे इस एग्जाम्पल से। ये मैंने बड़ी एग्जाम्पल ली थी और आपका टाइम भी ज़ाहिर इसमें ज़्यादा लगा इसको देखने के अंदर। इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी सवाल आपका हो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहें तो सजेशन भी मुझे आप दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट टॉपिक में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।